आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र जी दामदार, माननीय प्रांत संघ चालक जी, पूज्य संत चरण, उपस्थित नागरिक सज्जन, माता भगिनी। वास्तव में सभा में वक्ता ने खड़े होकर बोलना चाहिए और बोलने में मुझे कठिनाई नहीं है कुछ, परंतु जो विषय आपको बताया गया वो मेरे अकेले के सोचने का विषय नहीं है, हम सबके सोचने का विषय और हम उसमें सोचते भी हैं। तो आज का व्याख्यान, ये मेरा भाषण आपको सुनना इस रूप में नहीं है, तो हम सबका इसमें चिंतन चलेगा। आप उस विषय का मौन चिंतन करेंगे, उसको प्रकट रूप में बोलने का काम मुझे दिया है, तो मैं बोलते रहूंगा। और ये सामूहिक चिंतन का अपना कार्यक्रम जिस व्याख्यान माला के सूत्रपात के नाते हो रहा है, वह व्याख्यान माला ज्ञान, कर्म और भक्ति की त्रिवेणी, ऐसा जिनको कह सकते हैं, ऐसा माननीय डॉक्टर स्वर्गीय उर्मिलाताई जामदार जी के स्मृति में हो रहा है। मैं उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि इस विषय से इन सब बातों का संबंध है। हमारे यहां हम स्मृति रखते हैं। हमने पाया है तो कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। अपने सारे पर्व त्योहार सबको आप देखेंगे तो कृतज्ञता यापन उसका आधार स्वर है। गोवर्धन की पूजा करते हैं, नागपंचमी की पूजा करते हैं, कुछ न कुछ प्रसंग, कुछ न कुछ महापुरुष, हमारे जीवन को योगदान करने वाले किसी न किसी की स्मृति। तो जिन्होंने पाला पोसा बड़ा किया, वैचारिक अवदान दिया, सांस्कारिक अवदान दिया, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना ही तो हमारा कर्तव्य बनता ही है। और सबसे अच्छी कृतज्ञता होती है कि जो वो कर गए वो आगे होता रहे, ऐसी व्यवस्था करना। इस दृष्टि से ये जो सोचा गया है वो बहुत औचित्यपूर्ण रीति से इसको किया है कि समाज में विचार जाए, समाज में संस्कार जाए, समाज की सेवा हो। तो समाज में कौन सा विचार जाना चाहिए? हम भारत के लोग हैं। भारत एक उदयोन्मुख ऐसा माना जाता है आज की परिस्थिति में। भारत से अपेक्षा है, भारत विश्वगुरु हो, ऐसा सब लोग चाहते हैं। चाहकर भी कुछ लोग अपने स्वार्थ के चलते उसमें अड़ंगे डालते हैं। चाहकर भी न बोलने वाले भी है, परंतु चाहते सब है। तो इस भारत को ऐसा उठना है तो सोच सकने वाले भारत के जनों ने ये सोचना आवश्यक है, ये कैसा होगा। और इसमें फिर आज के शीर्षक का संबंध आता है, विश्व कल्याण के लिए हिंदुत्व की प्रासंगिकता। तो आज का प्रसंग क्या है? उस प्रसंग में विश्व की जो स्थिति है, तो हम कह रहे हैं विश्व कल्याण के लिए भारत की आवश्यकता, हिंदुत्व की प्रासंगिकता, परंतु क्या विश्व को कल्याण की आवश्यकता है? क्योंकि
विश्व के विचारकों में ऐसी भी एक विचार की धारा चलती है कि हम तो पहले से बहुत अच्छे समय में जी रहे हैं। इतनी सारी बीमारियां थी, रोगराई थी, फटाफट लोग मरते थे, उपचार के लिए दवाइयां नहीं थी, ड्रग्स नहीं थे। आज जिनको हम सामान्य मानते हैं, टाइफाइड, कॉलरा, मलेरिया, वो आके करोड़ों लोगों को उठा के ले जाता था। आज एक से एक बीमारियों पर एक से एक इलाज भी है। विज्ञान के प्रयोग के कारण और कितनी भौतिक सुविधाएं हुई है, आराम बढ़ा है जीवन का, सुख सुविधा बढ़ी है। उस समय तीर्थ यात्रा पर लोग जाते थे, पैदल जाना पड़ता था, जंगलों में से, रास्ते नहीं थे, सब प्रकार का भय रास्ते में रहता था। इसलिए जाते समय पूरा गांव विदाई देता था, पता नहीं वापस आएंगे कि नहीं। और अगर वापस आते थे तो उस आनंद में पूरे गांव को भोजन दिया जाता था। मराठी में उसके लिए शब्द है मावंद, मावंद घालने ऐसा बोलते थे। क्योंकि एक असंभव सी बात, इन्होंने यात्रा पूरी करके वापस भी आ गए सुरक्षित। आज कहां कहां की यात्राएं हम कर लेते हैं। मानस सरोवर में सन्यासी योगी ही पैदल जाकर आते थे, आज तो सब लोग जा रहे हैं, शौकिया भी जा रहे हैं। दूर दूर तक एक क्लिक करो, आपको सारी जानकारी मिल जाती है। पत्र पहुंचने में कितना समय लगता था। ऐसे भी प्रसंग होते थे कि पत्र भेजा और 50 साल के बाद मिला वगैरह, पेपर में छपता था। आज क्या है, फोन अपना उठाओ, क्लिक करो, बात करो, कहीं पर भी दुनिया में। तो वो लेखक कहता है, वी आर लिविंग इन बेटर टाइम्स देन बिफोर, देयर इज नो नीड टू बी अफ्रेड ऑफ फ्यूचर। बात तो सही है कि ये सब है, और भविष्य जैसा भी हो उसको घबरा के काम तो चलता नहीं, तो सकारात्मकता की ओर देखना चाहिए। परंतु ये प्रतिपादन सही है, लेकिन आधा है, पूरा नहीं है। जब किसी बात को विवाद में लाया जाता है, अपने पक्ष का मंडन करना है, तब उसके अनुकूल जो बातें उतनी केवल कहना, प्रतिकूल बातों को क्यों करना। डिबेट जीतना है। अश्वत्थामा मरा, हाथी की मनुष्य मालूम नहीं, ये कहना नहीं, कहना तो दबी आवाज में कहना। हाथी मरा ये बताना नहीं। ऐसा है, ये सब है। परंतु आज हम ये भी देखते हैं कि इतना सारा जगत सुविधा संपन्न है, भौतिक सुख संपन्न है, सुख संपन्न नहीं है। हम पर सब लोग मानते हैं कि तीसरे विश्व युद्ध का साया मंडरा रहा है। अब वो यूक्रेन के युद्ध के कारण होगा कि गाजा के युद्ध के कारण होगा, यही बातें चलती है। विज्ञान की इतनी बड़ी प्रगति हुई, अभी तक देश के या दुनिया के गरीबों तक वो विज्ञान पहुंचा नहीं है, उसकी सुविधाएं पहुंची नहीं है। लेकिन दुनिया को जलाकर भस्म करने वाले अस्त्र सब जगह पहुंच गए हैं। किसी बीमारी की दवा देहात में या जंगलों में मिलेगी नहीं, लेकिन देशी कट्टा तो मिल ही जाता है। इतनी शिक्षा की प्रगति हुई है, स्मार्ट क्लास और क्या क्या कहते लोग, ये सब है। परंतु ये भी होता है कि बंदूक उठा के बच्चा अपने सहपाठियों को भून डालता है।
पागलपन, परिवार विच्छेद, कलह तो मिटे नहीं, कट्टरपन तो गया नहीं। विश्व से गरीबी बेरोजगारी हट गई, ऐसा तो है नहीं। उल्टा जिस सृष्टि की छत्र छाया में हम सुखपूर्वक जीते थे और ऐसा मानते थे कि भरपूर है, वो सृष्टि आजकल हमको देती नहीं है। देती नहीं, केवल ऐसा नहीं है, तमाचा भी मारती है। पर्यावरण की स्थिति जो है, सब चिंतित है। धरती खिसक जाती है पैरों तले की, अक्षरशः धरती फट जाती है, हिल जाती है। हवा, पानी, जमीन, सब कुछ इतना प्रदूषित हो गया है कि रोग का कारण बनता है। कितनी ही ऐसी बातें हम बता सकते हैं कि सुख के खोज में, सुख सुविधाओं में दुनिया इतनी आगे बढ़ गई। 2000 वर्षों में मनुष्य ने तो लगभग सृष्टि को जीत लिया। वो चंद्रमा पर भी जाता है, मंगल पर भी जाता है, वहां से पानी लाने की बात करता है, वहां जाकर बस्ती करने की बात करता है। वो कहता है कि डरो मत, पृथ्वी सब समाप्त हो गई तो हम चंद्रमा पर बस्ती करेंगे। लेकिन पृथ्वी समाप्त क्यों कर रहे हैं? चंद्रमा पर जाने की बारी क्यों आ रही है? इसको नहीं सोचता है। इतना सब हुआ है, परंतु इतना सब होने के बाद भी दुनिया में भय मिटा नहीं है, दुख मिटा नहीं है, कष्ट मिटे नहीं है। सपनों का स्वर्ग अगर कहीं है तो मुट्ठी भर लोगों के लिए है, सबके लिए नहीं है। और अब दुनिया थक गई। 2000 वर्षों में कितने प्रयोग हुए? बहुत सारे प्रयोग हुए। पाश्चात्य जगत से नए पद्धति से इतिहास हमने सीखा। वो इतिहास अपनी प्राचीनता को नहीं मानता। युग कल्पना वगैरह उनको कपोल कल्पित लगती है, लेकिन जितना वो मानते हैं उसमें भी ये है कि जंगल जंगल भटकने वाला मानव जब स्थिर हो गया और जंगल जंगल भटक रहा था, तब भी उसके ध्यान में आ गया कि अकेला मानव कुछ नहीं कर सकता, उसकी कोई ताकत नहीं है। मानव के पास बचाव का कोई साधन नहीं है, न सींग है, न नाखून है, न विष है, न कुछ है। उसके पास अगर बुद्धि नहीं होती तो मनुष्य कभी का समाप्त हो जाता। एक मच्छर भी तंग करता है मनुष्य को। मनुष्य की ताकत क्या है? कुछ नहीं है, लेकिन बुद्धि है, बहुत बड़ी ताकत है। इसलिए वो सोचता है, और उसने सोचा कि अकेले निभेगा नहीं, तो हमको इकट्ठा होना चाहिए। इसलिए फिर परिवार बने। ये तो पहले जानवरों जैसे ही रहा होगा, ऐसा पाश्चात्य इतिहास कहता है। फिर कुटुंब बने, कुटुंबों के साथ कबीले बने। फिर खेती करना जब से प्रचलन हुआ तब वो स्थिर हो गया, तो गांव बने। बस गए एक जगह तो जंगल जंगल भटकने में एक तो सुविधा है कि वो एक शेर है भटकने वाले लोगों के लिए, खुदा खुद करे खाना बदोशों की कार सामानी, रोज नया बिस्तर, नई मंजिल, नया खाना, नया पानी। ये तो सुविधा है, खत्म नहीं होता कभी। नए स्थान पर जाओ फिर से मिल जाता। लेकिन बस गए तो फिर आवश्यकताएं बढ़ गई, उसके लिए करने वाले परिश्रम बढ़ गए। तो फिर लोगों ने सोचा कि हमको साथ रहना है और साथ ठीक से रहना है, तो एक नेतृत्व करने वाला चाहिए, कबीले का प्रमुख चाहिए। तो किसी को प्रमुख बनाया, और प्रमुख बनाया है तो प्रमुखत्व का मान देना पड़ता है। तो पहला हिस्सा उसका
ज्यादा हिस्सा उसका। कुछ दिन ठीक चला, बाद में वो सबके हिस्से हड़पने लगा। तो फिर एक राजा चुना, अनेक कबीलों ने मिलकर, भाई अपना ये जनपद है, इसका एक प्रमुख है, कानून उसका चलेगा, और ये जो प्रमुख लोग मनमानी करते उनको वो दंडित करेगा। वो भी कुछ दिन अच्छा चला, लेकिन फिर वो राजा जुल्मी राजा हो गए। तो फिर कुछ ऐसे साक्षात्कारी महापुरुष निकले, उन्होंने कहा कि ये राजा का असली राजा है तो हमने बनाया राजा है, असली दुनिया का राजा भगवान है, राजाओं का राजा वो है। वो कैसा है क्या है इसमें उनकी मति चलती नहीं थी, इसलिए उन्होंने उसके दूत को माना और ये कहा कि वो दिखता नहीं है और उसको देखो मत, उसका चित्र मत बनाओ, उसका नाम मत लो, वो है, सर्वोपरि है और सब कुछ उसी के अधीन है, उसकी मानकर चलोगे तो सब कुछ मिलेगा, यहां भी मिलेगा वहां भी मिलेगा। राजाओं को भी उसका मानना पड़ेगा तभी। तो फिर उसके दूत जो आए, उन्होंने जो व्यवस्था बनाई, उसमें धर्माचार्य बने। ये अपने शब्दों का उपयोग कर रहा हूं, धर्माचार्य नहीं कहते, धर्म शब्द अलग है और हमारे यहां आचार्य की भी कल्पना, राजाओं की भी कल्पना सब अलग है और एकदम विपरीत है उधर की। परंतु वहां ऐसा हुआ कि ऐसे जो आचार्य थे उनके, वो राजा के ऊपर बन गए। फिर ऐसा भी होने लगा कुछ दिनों के बाद, कुछ दिन तो ठीक चला, लेकिन फिर ईश्वर के ये जो अटर्नी थे, पावर ऑफ अटर्नी जिनके पास थी, वो पैसे ले लेकर स्वर्ग में सीट का रिजर्वेशन कराते थे, जैसे आज हम रेलवे का करते हैं वैसे होता था। इतने पाप किए, सब नष्ट करने, अच्छा ठीक है इतना दो तो नष्ट हो जाएंगे। और फिर दूसरी एक बात हुई कि सत्ता, राजा भी, उसके पास भी सेना है, इनके पास भी धर्म श्रद्धा के कारण लोगों की सेना है, तो उनकी लड़ाइयां भी होने लगी। तो फिर पहले तो चोर चोर मौसरे भाई होती है, तो साठगांठ कर ली उन्होंने कि इस दुनिया का हम देखेंगे, उस दुनिया का तुम देखो। ये सेक्युलर शब्द आया है ना, वो उससे आया है। सत्ता संघर्ष, दोनों में से किसकी सत्ता? तो यह तय हुआ कि भौतिक बातों की सत्ता राजा की और पारमार्थिक बातों की इनकी। तो इनके इस धंधे को, दोनों को आपस में संरक्षण मिला। राजा को नैतिक संरक्षण वहां से मिलता था और इनके कारनामों को राजा का भौतिक संरक्षण मिलता था। ऐसा चलने के बाद उसकी भी प्रतिक्रिया हुई और मनुष्य के पास उसी समय एक नया हथियार लग गया, उसका नाम है विज्ञान। उसने तर्कपूर्ण ढंग से विचार करना शुरू किया, प्रयोग करना शुरू किया और एक वैज्ञानिक मनोभावना बढ़ाते गए, वैज्ञानिक माइंडसेट बनाते चले, जो कहता है कि प्रमाण के बिना मत मानो, प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए। अनुभव, और मेरा अनुभव सब जगह वैसा ही आता है और ये अनुभव मैं रिपीट कर सकता हूं, तब वो सत्य है। तो सारा ये मकड़जाला जो था अत्याचारों का, वो ध्वस्त होने लगा और विज्ञान, वैज्ञानिक मन की सत्ता धीरे धीरे चलने लगी। लोग सारे उस दकियानुसीपन से बाहर आए और फिर आगे आगे ज्ञान की भी प्रगति होने लगी, भौतिक सुख सुविधा की भी प्रगति होने लगी। वैज्ञानिक अहंकार से ऐसा कहने लगे कि भगवान है तो उसको हमारे परीक्षण नलिका में, टेस्ट ट्यूब में आना पड़ेगा, तभी उसको मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। अब ये विज्ञान जो आगे चला तो उसके प्रयोग अगर होते हैं, उसके लिए धन लगता है, तो धनिक लोगों का महत्व बन गया। जो सारे पहले के वैज्ञानिक हैं, उनके प्रयोग करने के लिए उस समय के धनिक लोग वो पैसा देते थे, करते थे। पहले तो अच्छी भावना से चलता था, लोगों को दकियानुसीपन से मुक्ति दिलाना है, ज्ञान का वर्धन होना है, सृष्टि के रहस्यों का पता चलना है। बाद में शस्त्रास्त्रों के व्यापार भी शुरू हो गए।
नोबेल पारितोषिक जिनके नाम पर है वो नोबेल ऐसे ही शस्त्रास्त्रों के व्यापारी थे। कहते हैं कि उनको अपने शस्त्र बनाने थे जो संवार होता है वो देखकर उनको पश्चाताप हुआ, इसलिए नोबेल पारितोषिक उन्होंने शुरू किया। लेकिन उनको हुआ होगा, लेकिन और किसी को नहीं हुआ, वो परंपरा चलती रही। तो वैज्ञानिकों का विज्ञान तो स्वीकार होने लगा, लेकिन एक तरफ श्रद्धा लोगों की खत्म होने लगी। अंधश्रद्धा पहले खत्म हुई, वो अच्छा हुआ, लेकिन श्रद्धा बाद में खत्म होने लगी। उसके चलते विज्ञान को नीतिमत्ता का सहारा नहीं रहा। तो हम देखते हैं कि कितने संहारक अस्त्र उसमें से आए, कैसा संहार हुआ। 2 विश्व युद्ध हो गए, इतना बड़ा संहार हुआ, लेकिन तीसरे विश्व युद्ध की संभावना बनती चली जा रही। और उसके चलते नीतिमत्ता खत्म हो गई। तो समाज में एक तरह से स्वैराचार फैल गया। इसका समर्थन करने वाले विचार भी आ गए, क्योंकि ये जब हुआ तब फिर 2 प्रवाह हुए, ईश्वर को मानने वाले और ईश्वर को न मानने वाले, और उनके भी अपने अपने प्रयोग हुए। तो एक पक्ष था कि व्यक्ति के सुख के लिए सब है और व्यक्ति सुखी होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति ने अपने को सुखी बनाना चाहिए, बाकी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कोई संबंध है नहीं। दुनिया का नियम यह है कि जो बलवान है वो जिएगा, जो दुर्बल है वो मरेगा। ये प्रकृति का नियम है। जो डोमिनेंट है वो जिएगा, जो रिसेसिव है, कम है, वो मरेगा। और इसलिए बलवान बनो और सुख पाने के लिए अधिक दिन जियो। भौतिक सुख ही सब कुछ है और कुछ नहीं है। क्योंकि विज्ञान यद्यपि एक प्रकार है ज्ञान पाने का, उसके साधन बहुत मर्यादित है। अभी भी वो एक दूर तक देख पाते हैं, लेकिन उसके बाद वो नहीं देख पाते। बहुत पहले सन 70-71 में एक रीडर्स डाइजेस्ट नाम का मैगजीन, आप जानते हैं रीडर्स डाइजेस्ट को, उनके 75 वर्ष पूरे हो गए। तो उन्होंने एक स्मृति अंक निकाला, कॉमेमोरेटिव वॉल्यूम। उसमें रीडर्स डाइजेस्ट में जो प्रसिद्ध लेख वगैरह हुए उसका संग्रह था। उसमें एक लेख था द स्टारी यूनिवर्स। किसने लिखा मुझे याद नहीं, लेकिन वो एक बहुत नामवर फिजिसिस्ट थे। तो उन्होंने कहा कि अभी हमने इतने बड़े विश्व में दूर दूर तक का पता लगाया। हम लाखों प्रकाश वर्ष दूर देखते हैं, करते हैं, लेकिन अब कठिनाई ये हो गई कि इतना दूर जब जाते हैं तब हमारा फिजिक्स वहां नहीं चलता। प्रकाश सरल रेखा में जाता है, पृथ्वी पर ठीक है, चंद्रमा तक ठीक है, हो सकता है सूर्य तक भी ठीक हो, लेकिन लाखों प्रकाश वर्षों दूर जाना है। और बीच में कौन से माध्यम है, कौन से फोर्सेस है बीच में, जैसे अपना गुरुत्वाकर्षण है, वैसे स्ट्रांग और वीक इलेक्ट्रिकल फील्ड्स है, मैग्नेटिक फील्ड्स है। इन सब में जाते जाते हो सकता है कि प्रकाश ऐसा दूर से आए। तो हमारे सामने जो दिख रहा है हमको, वास्तव में हमारे पीछे है, लेकिन प्रकाश घूम के उधर गया, वहां से वापस हमारे पास आया, तो हमको सामने दिख रहा है। और जो दिख रहा है वो 30 लाख प्रकाश वर्ष पुराना है, वो आज की जानकारी नहीं है। इसलिए यहां विज्ञान की ज्ञान पाने की क्षमता समाप्त हो गई, उनके पास साधन नहीं है। दूसरी तरफ छोटे सा छोटा से छोटा करते करते अब हिग्स बोसान तक हम पहुंच गए, लेकिन इसके आगे प्रत्यक्ष प्रतीति नहीं है। गणित और तर्क के आधार पर अनुमान है।